तो अभी था गद्य, था गद्य। गद्य में हम बच्चों ने सभी ने पढ़े 7 पाठ, 7 पाठ पढ़े ना, 7 पाठ। लेखक का नाम पढ़ा, अच्छे से हमने पूरे पाठ पढ़े, कंप्लीट हो गया हमारा। ये गद्य खंड हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें से 2 गद्यांश होंगे, कितने? 2 गद्यांश। और 2 गद्यांशों में किन्हीं एक गद्यांश को पढ़ करके उनके तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, दूसरा और तीसरा। ये तो कितने गद्यांश लिखे हैं? 2। उनमें से हमें एक जो हमें अच्छी तरह से प्रश्नों का जवाब आ रहा है वो कर रहे हैं। अब उसी में से आता है पद्य खंड, उसी में होता है पद्य खंड। 2 पद्यांश लिखे हैं और 2 पद्यांशों को पढ़ करके जो आ रहे हैं तो किसी एक पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखना है। कर देंगे ना बच्चा? यस सर। बस तो इसके लिए भी अब हम पद्य में आएंगे। तो पद्य में 13 पाठ है। हमने बच्चों को बताया कि 4 पाठ तक आपको बहुत विधिवत तैयार करना है। 4 पाठ में तुम्हें मिलेगा, ये हम वादा से कहते हैं। उसमें भी जब 2 हैं तो हमें पहले का अगर आ रहा है तो हम पहले से करेंगे। उसमें भी पहले 4 पाठ का होगा तो पहले ही पद्यांश होगा। 4 पाठ के बाद में टीचर ने लिखा है प्रश्न पत्र में, वो बाद में होगा। तो पहला पाठ हम पढ़े पद, पहला पाठ पढ़ा सूरदास जी की रचना। दूसरा पाठ हमने पढ़ा धनुष भंग, दूसरा पाठ हमने पढ़ा धनुष भंग, है ना? धनुष भंग में तुलसीदास जी ने लिखा और वनपथ पर, वनपथ सवैये लिखे। तीसरे पाठ में रसखान जी हमारे आए, समझ रहे हो ना? रसखान जी ने लिखा सवैये, सवैये पाठ का नाम बढ़िया से रखना, सवैये। और एक लिखा है कवित्व, समझ रहे हो? तो कवित्व गोरज विराजे भाल लैल ही बनमाल, इतना याद रखना। गोरज, उसमें अगर प्रश्न पूछा गया फिर ना आ जाए, बच्चा कंफ्यूज होता है। गोरज, गो माने होता है गाय, क्या होता है? रज माने क्या होता है? क्या बात है बच्चा? धूल। तो गाय के पगों से, गाय के पैरों से, गाय के खुरों से उड़ने वाली धूल श्री कृष्ण के माथे में शोभायमान हो रही है। एक सखी कह रही है, सखी देखो श्री कृष्ण जी जंगल से गाय चरा करके घर लौट रहे हैं, तो गायों के पगों से उड़ने वाली धूल उनके माथे पर शोभायमान हो रही है। ठीक से बस इतना याद रखना, समझ रहे हो? हाँ। और गले में भजंती माला धारण किए हुए हैं, है ना? यही पंक्तियां हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कवित्व में लिखा है। बाकी रसखान जी अपना नाम नीचे देंगे, सूरदास जी अपना नाम उसी पद में नीचे देंगे, समझ ही जाओगे कहां से है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस से धनुष भंग चैप्टर है, वहां से देख लीजिएगा। और वनपथ पर तुरंत समझ जाओगे, सवैये बड़े लिखे हैं। शुरू से हमने तुम्हें पढ़ाया भी था कि पुरुषे निकसी रघुवीर बधू धर धीर दये मग में डगद्वय, और झलकी भल भाल कनी जल की पुट सूख गए अधरा धरवे, फिर पूछती है चलने अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कि तो है, और तीकी आतुरता लखी पी की अखियां जल चाहे चली जल चुए, इस तरह लिखा है। तो थोड़ा सा देख लेना, हमने पढ़ाया सभी बच्चों को अच्छे से आता होगा। तो ये धनुष भंग हो गया, रसखान जी के सवैये हो गए। चौथे पाठ में आते हैं हम, तो भक्ति नीति, भक्ति नीति और नीति दोनों में लिखा है उन्होंने। भक्ति के 2 में मेरी भवबाधार और राधा नागर सोए, 7 अर्थ, 3-4 अर्थ बताए थे लगभग सभी बच्चों को एक साथ पढ़े हैं। तो भक्ति में मेरी भवबाधार और राधा नागर सोई, और जातन की झाई परत श्याम हरित दुति होए, ये भी पहले से। और जैसे नीति में आते थे, जो चाहत चटकना घटे मैलो होए न मित्र, और रज राजस छुआए ते ने कनो चित्र, ये था ना? यदि तुम चाहते हो कि मित्रता की चमक फीकी ना पड़े, तो धन रूपी धूल को इस स्नेह से चिकने अपने हृदय में, मन में, है ना, धन रूपी धूल को ना पड़ने दे। यदि तुम चाहते हो कि मित्रता ना घटे, मित्रता की चमक कमजोर ना हो, तो स्नेह से चिकने मन रूपी दर्पण में धन रूपी धूल न पड़ने दे। ये नीति के आधार पर। और था कि बुराई जो तजय तो चित खरोड रात, अजो निकलंक मयंक लखी, और गने